हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ का एक और हास्य कॉमिक रिंग मास्टर। तो ये है इसका कवर पेज, जिसमें आप गमराज को एक शेर के साथ देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है कॉमिक्स में। रिंग मास्टर गमराज सीरीज, कथा तरुण कुमार वाई, चित्र प्रदीप साठे, सुलेख रवि बागकर, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता। तो भैया, रात अकेली हो, बुझे हों दिए, बत्ती बहन रूठ कर अपने मायके गई हो, वीरानी सौताई हो सड़क पर, कुत्ते ये सोचकर सोए हों कि चौकीदार है, और चौकीदार ये सोचकर कि कुत्ते हैं, और घर वाले निश्चिंत सोए हों ये सोचकर कि दोनों हैं। तो ये शुभ अशुभ तो ये शुभ शकुन होता है काले चोर के लिए। उनकी नींद ही तो मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। मानो मेरे धंधे की रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। मेरा सारा प्रॉफिट इसी बात पर निर्भर करता है कि घर के लोग कितनी गहरी नींद सोए पड़े हैं। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है आहट, क्योंकि इसके बाद घर के लोग जाग जाते हैं और पता है क्या कहते हैं? खन, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, अरे चोर चोर आए। मैं जानता हूँ कि जब ऐसा हो जाता है तो पब्लिक चोर का भुड़ता बना देने के लिए चारों ओर से उमड़ पड़ती है, मगर ऐसे में मेरी तैयारी पूरी होती है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। लेकिन अगले ही पल, बाप रे, शेर शेर भागो। सर्कस के शेर से डर गए, मुझे भी यही शंका थी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो की इतनी तेज आवाज़ बस्ती के सामने से होकर गुजरी थी कि कुरला की यह चाल भी चौकस हो गई। चोर चोर की आवाज़ फ्लैटों की ओर से आई है, जो कि हमारी बस्ती के ठीक नुक्कड़ पर है। इधर शंकालू के घर। अजी, मैंने कहा उठो, शायद बस्ती में कोई चोर आगे सा है। तो मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही है रतालू? तो अपनी चारपाई दरवाजे पर डाल ले, तुझे देखकर हमारे घर में घुसने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। सब लोग उस चोर की तलाश कर रहे हैं, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो सब तुम्हें डरपोक समझ लेंगे। अरे क्या करती है मोटी? मम्मी, खटमलों के नीचे दबकर पापा मर जाएंगे। बाहर जाकर तुम भी उस चोर की तलाश करो। अरे डंडा तो लेते जाओ। माँ, तुमने डंडे के बदले में गुल्ली फेंक दी, मैं उस चोर की खटिया खड़ी कर दूंगा। ग्रर। अब तो शंकालू को बाहर निकलना ही पड़ा, लेकिन जैसे ही वो रास्ते पर आया, भागो भागो भागो। एक चोर से डरकर भाग रहे? लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। मैं कहता हूँ रुक जाओ। आज मुझे पता चला कि मैं कितने डरपोक लोगों की बस्ती में रहता हूँ। मैं कल ही दूसरी बस्ती में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अकेले ही चोर को पकड़ूंगा। मार मार कर उसकी टांगें न सुजा दी तो मेरा भी नाम शंकालू नहीं। कहाँ है मेरा डंडा? तभी आए तो भीड़ चोर से डरकर नहीं बल्कि शेर से डरकर भाग रही थी। भाग शंकालू, वरना मुझे शंका है कि ये शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा। मोटी रतालू कचालू की बहन कमबख्त ने डंडे की जगह भी थमाई तो कुल्ली। शंकालू हाफता हुआ घर में घुस गया। शुक्र है जान बची। उस शेर से सिटकनी भी लगा देता हूँ, अब शेर अंदर नहीं आ सकता। मगर पलट कर कमरे का दृश्य देखते ही शंकालू चौंक पड़ा। ओह, ये सारे शेर का नाम सुनकर ही बेहोश हो गए होंगे, डरपोक कहीं के। और मुझे कह रही थी कि मैं चोर पकड़ने जाऊं। तभी खन आए। मेरी पूरी पूरी फैमिली तो यहाँ बेहोश पड़ी है, फिर उस दूसरे कमरे में कौन है? मुझे शंका हो रही है कि कहीं वही चोर तो नहीं। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, गुरु! ओह, मुझे शंका है कि ये बेहोश होने वाला है। ये तो शंकालू की आवाज़ है। वह इतनी रात का इस प्रकार क्यों चिल्ला है? कारण जानने के लिए जैसे ही गमराज बाहर निकला, गमराज भैया गजब हो गया। शंकालू के घर में शेर घुस गया और लोगों ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी है ताकि शेर भूखा बाहर ना निकले। क्या? शंकालू एंड फैमिली की मौत के खतरे के गम से गमगीन गमराज शंकालू के घर की तरफ लपक पड़ा। मैं आ रहा हूँ शंकालू। बाप रे, कहीं शेर मेरी बसंती को ना मार डाले, मुझे भी जाना पड़ेगा। ओ नहीं, शेर शंकालू को खाने वाला है। मुझे शंका थी कि यह मर गया, पर यह तो सिर्फ बेहोश हुआ है। इसकी हालत और फैमिली में मेरे जैसी है। ये भी शंकालू, मैं भी शंकालू। इसकी बीवी भी मोटी, मेरी बीवी मोटी। इसके भी 12, मेरे भी 12। ना एक कम ना एक ज़्यादा। 12 बच्चों के बाद जो हालत मेरी है वही इसकी भी है, यानी दोनों के दोनों सीखड़ी। इसलिए मैं इमोशनल होकर इस फैमिली को छोड़ देता हूँ। तभी शेर आहट पाकर पलटा। बच्चू, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरा खूनी जबड़ा इस बोरी में कसकर बांध दिया है। शुक्र है कि खिड़की की सलाखें
जंग लगकर टूटी पड़ी थी, वरना मैं अंदर भी नहीं आ पाता। अबे खोल, मेरा दम घुट जाएगा, मैं सर्कस का शेर हूँ। गमराज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और शेर को घसीटते हुए बाहर ले आया। देखो, गमराज ने शेर को पकड़ लिया। गमराज ने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि शेर ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलेगा। थोड़ी देर बाद जब शंकालू को होश आया, गमराज भैया जिंदाबाद। अरे, तो क्या शेर को गुरु ने पकड़ा है? शंकालू एंड फैमिली भी होश में आकर बाहर आ गई। शंकालू, तू ठीक तो है ना? हाँ गुरु, मैं तो शेर पकड़ने ही वाला था, मगर मेरे बेहोश बच्चों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। पर मुझे शंका है कि ये शेर नहीं है, क्योंकि अगर ये शेर होता तो अंदर घुसते ही रतालू पहलवान को खाना जाता। भरपेट भोजन का शानदार अवसर इसने खो कैसे दिया? क्या कहा? तभी, ओ तो ये शेरू यहाँ है और हम सारे शहर में इसे ढूंढते फिर रहे थे। भीम सिंह, गबरू सिंह, शेर को पिंजरे में डालो। शुक्र है ये पहली बोरी में डला हुआ है। मुझे तो शेर के नाम से ही लूटे की ज़रूरत पड़ने लगती है, पर नौकरी तो करनी है। तब तक फ्लैटों वालों की भीड़ भी वहाँ पहुँची थी। इस शेर को चोर लेकर आया था, इसी के डर से हम चोर को नहीं पकड़ पाए। हाँ, लगता है ये उसी चोर के साथी हैं, इन्हें भी पकड़ो। मगर मैं तो निगोड़ा सर्कस का मैनेजर हनुमान सिंह हूँ। निगोड़ा सर्कस के जानवरों के लिए हमने एक सुलभ शौचालय बनवाया है, ताकि पशु पिंजरों में या इधर उधर गंदगी ना फैलाएं और कुछ डिसिप्लिन सीखें। और इसी डिसिप्लिन के कारण 6 दफ़ा हमारा सर्कस बंद हो चुका है, क्योंकि भयानक पशु जंजीर छुड़ाकर भाग जाते हैं और लोगों में दहशत फैला देते हैं। एक बार तो एक काला तेंदुआ निकल भागा। उसके आतंक के बाद उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर में सुबह सुबह कर्फ्यू लगाना पड़ा। बोरा, गोलियां चलाओ। तेंदुआ न जिंदा हाथ लग रहा था न मुर्दा। वो तो भला हो सुलभ इंटरनेशनल वालों का, जिन्होंने शहर में जगह जगह सुलभ शौचालय बना रखे हैं। वह कमबख्त तेंदुआ पुलिस से बचने के लिए भूल से वहीं घुस गया। महिलाओं के लिए सुलभ इंटरनेशनल, शुल्क 1 रुपये, कृपया पैसे पहले दें। मगर वहाँ कर्फ्यू का कतई पालन नहीं किया जा रहा था और बेचारा तेंदुआ शम से पानी पानी हुआ बाहर आया तो आसानी से पकड़ा गया। अब कहाँ जाएगा बचकर? वैसे ही आज मौका पाकर ये शेरू भाग निकला, पर शुक्र है कि इसे तुमने पकड़ लिया। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ये व्यवस्था बंद क्यों नहीं करते? हमारा सर्कल नुकसान में चल रहा है। अगर हम ये व्यवस्था बंद कर दें तो फिर कई सफाई कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी। हमारा शेरू ज़रूर किसी चोर के हाथ लग गया होगा और चोर ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया होगा, मगर इसमें हमारे सर्कस का कोई दोष नहीं है। अगर तुमने शेरू की कंप्लेंट की तो हमारा सर्कस एक बार फिर बंद हो जाएगा। कृपया ऐसा ना करना। नहीं, मैं नहीं देख सकता किसी को रोते हुए। तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ चोर की कंप्लेंट करेंगे, शेरू की नहीं। गमराज कहता है तो हम भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। चलो भाइयों चलो। और सारी भीड़ वहाँ से चली गई। भीड़ जाने के बाद, तुम कितने दयावान हो प्यारे, और मैं तुम्हारी बहादुरी पर भी प्रसन्न हूँ। क्या तुम हमारी सर्कस में नौकरी करोगे? नौकरी? नौकरी? गुरु, जल्दी से हाँ कह दो। मैं आज से रतालू की नौकरी से रिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसकी नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा जबकि ये तुझे भी नौकरी देगा। मैं तुम दोनों को नौकरी दूंगा। चलो मेरे साथ, बैठो मेरी गाड़ी में। नहीं, हम अपनी कार में आएंगे। कार? ओह, ये दोनों ज़रूर किसी अमीर बाप के ठुकराए हुए गैरतमंद बेटे होंगे जो अपने पाँव पर खुद खड़े होना चाहते होंगे। यमुंडा कार में सवार होकर दोनों सर्कस की ओर चल पड़े। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि मैं तनख्वाह भी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सर्कस का मैनेजर कह रहा था कि सर्कस घाटे में चल रहा है। बाँ, तुम वहाँ जा तो रहे हो शंकालू भैया, अब सर्कस फ़ायदे में चलने लगेगा, तुम्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुटेगी। यमुंडा, ज़्यादा नहीं बोलो। मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ स्वामी, मैं तो ये कह रहा था कि सर्कस आ गया। अगर आपको पिंजरे का नंबर पता है तो मैं शंकालू भैया को वहीं तक छोड़ दूँ। यमुंडा, तो फिर ज़्यादा बोला। मैं कहाँ ज़्यादा बोला, मैं तो ये कह रहा था कि तुम अंदर पहुँच जाओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नहीं गुरु, इसे शाम तक यहीं रुकने को कहो, वरना शाम तक मेरी भैंस बसंती के साथ घूमेगा। यमुंडा, तू यहीं रहेगा। और फिर जल्दी आओ आओ गमराज, इनसे मिलो। ये हैं सर्कस के मालिक कोका कोला। इन्हें कोका कोला पीने का बहुत शौक़ है, पर ये किसी को पिलाते नहीं। मालिक यही हैं वो दोनों। गमराज को रिंग मास्टर का और शंकालू को जोकर का काम दे दो। मगर मुझे हंसाना नहीं आता, तुम्हें देखकर लोग खुद हंसेंगे। तुम दोनों मेकअप रूम में जाकर फ़ौरन तैयार हो जाओ, क्योंकि शो का वक्त हो चुका है। चल शंकालू। मगर गुरु, रिंग मास्टर का काम होता है शेरों से करतब करवाना, क्या तुम ये काम कर लोगे? पहले भरोसा नहीं था, मगर जब से शेर पकड़ा तब से भरोसा हो गया है। थोड़ी देर बाद, गमराज, शंकालू जल्दी करो, शो का समय हो गया है। हम तैयार हैं। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि मैं हज़ारों दर्शकों को हंसा ना पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
और पंडाल में प्रवेश करते ही शंकालू व गमराज चौंक पड़े। अरे ये क्या गुरु, सिर्फ एक ही दर्शक? हाँ, और ये भी फ्री पास वाला है। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए ही तो दी है क्योंकि यहाँ के सारे कलाकार भाग गए हैं। हमसे तुम्हारा गम नहीं देखा जाता। शंकालू, हम शो करेंगे तो इस दर्शक को हंसाएगा और मैं शेरों के करतब दिखाऊंगा। मैनेजर साहब, शेर को रिंग में बुलाइए। मैं शेर को भेजता हूँ। थोड़ी देर में रिंग में प्रवेश किया शेर ने। अरे, शेर को ऐसे ही भेज दिया बिना पिंजरे के? मुझे शंका है गुरु कि यह पंडाल में कूद गया तो किसी न किसी दर्शक को खा जाएगा और सर्कस बंद हो जाएगा। जब तक मेरे हाथ में यह हंटर है तब तक मैं शेर को मनमानी नहीं करने दूंगा। सड़क आए, शेर इंसानों की तरह कैसे करा? गुरु, मुझे शंका हो रही है कि इस शेर में किसी आदमी का भूत आ गया है। सड़क अबे धीरे मार, बहुत दर्द होता है रे। गमराज, शेर की खाल में मैं हूँ मैनेजर हनुमान सिंह। मैनेजर साहब, आप ये क्या चक्कर है? मैं क्या करता, असली शेर भूख के कारण बेहोश हो गया तो मालिक के आदेश पर मैं ही खाल पहनकर शेर बन गया। शो तो करना ही था। हे गुरु, मैं हंसा भी नहीं रहा मगर फिर भी वो हंसे जा रहा है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि ये हमारे मालिक का साला है और कल ही पागल खाने से छूट कर आया। छूट कर आते ही ये सर्कस देखने की जिद करने लगा। गुरु, शेर की खाल में मैनेजर और पागल दर्शक, ये क्या चक्कर है? गुरु, यहाँ से चलो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। हाँ जाओ, तुम भी चले जाओ, हम अकेले ही सर्कस चला लेंगे। अरे मालिक साहब, आप चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मगर मैं सर्कस को बंद नहीं होने दूंगा। मेरा बाप इस सर्कस को चलाने की कोशिश करते करते मर गया था। यह सर्कस मेरे बाप की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं मिटने दूंगा। मेरे बाद मेरा बेटा इसे चलाएगा जो कि अभी 5 साल का है। यह सर्कस कभी बंद नहीं होगा। बहुत जल्दी इसके हर एक शो के सारे टिकट बिकेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सारे टिकट मैं खुद ही खरीद कर लोगों में बांट दूंगा मगर ये सर्कस बंद नहीं होने दूंगा। मालिक कोका कोला का गम देखकर गमराज की आंखों से आंसू बह निकले। शंकालू, तुझे जाना है तो जा, मगर मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इस सर्कस के शो के सारे टिकट नहीं बिक जाते। जहाँ गुरु वहाँ चेला, मैं भी नहीं जाऊँगा गुरु। मत रो गमराज भैया, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और तभी वहाँ पहुँचा इंस्पेक्टर ईमानदार। अरे ये क्या, शेर इंसानों की तरह 2 पाँव पर कैसे खड़ा है? बाप रे पुलिस, भेद खुल गया तो सीधे सीधे फ्रॉड का केस बनेगा। मैं तो सर्कस का शेर हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे? कल कुरला बस्ती के निकट जिस फ्लैट में चोरी हुई थी वहाँ पर निगोड़ा सर्कस की बिना बिकी टिकटों की गड्डी पड़ी मिली है। मैं इसलिए तहकीकात करने आया हूँ कि ये गड्डी वहाँ कैसे पहुँची। मैं तो सर्कस का शेर हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता। ये बात तो मैनेजर साहब भी नहीं बता सकते। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, गुड बाय। मैनेजर से मिलना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई तो चोर निकल भागेगा। चल शंकालू, हमारी भी आज की ड्यूटी खत्म हुई है। गमराज और शंकालू की ड्यूटी यहाँ खत्म हो रही थी और काले चोर की शुरू। ऐसी जगहों पर आकर पता चलता है कि आखिर अपने देश में इतनी गरीबी क्यों है। देश भर का ज़्यादातर रुपया तो इन अमीरों की तिजोरियों में पड़ा सड़ता रहता है। जल्दी तिजोरी का सारा रुपया उसके बैग में पहुंच चुका था और वह खुद खिड़की पर। उफ, लाख कोशिशों के बावजूद आहट ही हो जाती है। चूं चूं, फर्श पर पड़े चूं चूं खिलौने की तेज़ आवाज़ ने घर में हलचल मचा दी। मच गया शोर सारी नगरी में, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और इस बार भीड़ में सबसे आगे थे गमराज और शंकालू। ये वही चोर है शंकालू जिसने 2 दिन पहले भी इस इलाके में चोरी करके शेर छोड़ा था। आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा गुरु, लेकिन कहीं इस बार उसने 2-4 शेर छोड़ दिए तो। लेकिन पूरी भीड़ को ही वहीं ठिठक कर रुक जाना पड़ा। गैंडा भागो गुरु, खिसक लो, इसकी टक्कर पड़ गई तो हम सीधे अंतरिक्ष में जाकर पड़ेंगे। मैं आज उस काले चोर का रहस्य जानकर ही रहूँगा शंकालू, तू बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गैंडा ही कट जाए। गैंडा जैसे ही गमराज के निकट पहुंचा, गमराज शंकालू सहित एक और को उछल गया। शंकालू, तू तो आगे से हट बेवकूफ़। मैं तो सोच रहा था कि तू फंदे में उसे जकड़ लेगा। फंदे में तो मैं उसे जकड़ूंगा ही, साथ ही पुकारूंगा यमुंडा को भी। यमुंडा, जल्दी से मेरे नीचे प्रकट हो। अगले ही पल, हो गया स्वामी, प्रकट होने में मुझे कितनी देर लगती है। यमुंडा, उल्टी दिशा में दम लगा, गैंडा भागना नहीं चाहिए। आज ये ऐसे कैसे भाग जाएगा? उस तरफ ही तो बसंती का अभी घर है जिस तरफ ये जा रहा है। उस खंबे के चारों ओर चक्कर लगाकर रस्सी खंबे से लपेट दे यमुंडा, जल्दी कर जल्दी। गमराज ने गैंडा भी पकड़ लिया। हो रे, गैंडा पकड़ा गया। गुरु, अच्छा हुआ तुमने उसे पकड़ लिया, वरना मुझे शंका थी कि ये मेरे हाथों से मर जाता। तभी, ओ तो बेबी यहाँ है और हम इसे पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे थे।
गबरू सिंह, भीम सिंह, इसे डांट मारकर पिंजरे में डालो। मैनेजर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपके सर्कस से भागकर जानवर हर बार काले चोर के हाथ ही कैसे लग जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद फरार होने में करता है। ये तो रब जानता है पुत्र। रब के अलावा अब कोई और भी जान गया था ये रहस्य। शंकालू, देख कोका कोला की बोतल के टुकड़े, कुछ समझा? सब कुछ समझ गया गुरु। यहीं पर तो वह वैन खड़ी थी जिसमें गैंडा बंद था। पर गुरु, गैंडे ने कोका कोला कैसे पी होगी? मगर गमराज का ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ काले चोर पर ही लगा था। जबकि इधर निगोड़ा सर्कस की टिकट खिड़की पर। आज के नाइट शो के सारे टिकट मुझे दे दो। सारे टिकट? याहू! रुकना भैया, ठहरना, जाना नहीं, मैं अभी बाकी के टिकट लेकर आता हूँ। बुकिंग क्लर्क जल्दी ही लौटा। ये लो, पहले ये पियो, बाद में टिकट दूंगा। आज तो इस सर्कस के भाग्य खुल गए। पर अरे, तुम्हारे हाथ में तो पहले ही कोका कोला थमी है। हाँ, क्योंकि इस सर्कस में सिर्फ एक ही आदमी कोका कोला पीता है और वो मैं हूँ। बुकिंग क्लर्क खिड़की से बाहर आया। मालिक आप, मगर आपने सारी टिकटें खुद क्यों खरीद ली? आपके पास मेरी तनख्वाह देने के पैसे तो थे नहीं, पर टिकट खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए? तभी ये मैं बताता हूँ। मिस्टर काले चोर, तुम्हारा भेद खुल चुका है। अब तुम शराफत का चोला उतार कर अपने आप को खुद ही पुलिस के सुपुर्द कर रहे हो, या हम तुम्हें वहाँ ले चलें? तुम? मालिक, कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं, ये सच है, क्योंकि सर्कस कर्ज में डूबा हुआ है। सर्कस चलाने के लिए मैंने एक मोची से बहुत सारा रुपया उधार लिया था, और अब वह उधार चुकाने के लिए मैंने चोरियाँ शुरू कर दी। जानवर मैं यहीं से लेकर जाता था, ताकि अगर पुलिस या लोग मेरे पीछे पड़ जाएं तो मैं जानवर छोड़कर बचकर भाग सकूं। आज हड़बड़ाहट में कोका कोला की बोतल मेरे हाथ से छूटकर वैन से बाहर गिर गई थी। मुझे पता है कि तुम दोनों उसी बोतल को देखकर समझ गए होगे कि काला चोर कौन है, मगर कोका कोला की बोतल नहीं मुझे फंसाया। और अब यही बोतलें मुझे बचाएंगी भी। हा हा हा, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं यही बयान दूंगा कि तुम सब मेरे साथी हो। चलो जल्दी करो, इन दोनों को शेरों के पिंजरे में बंद कर दो, ताकि शेर उन्हें खा जाए और मेरा रहस्य बना रहे। मालिक, ऐसा ना कहना, हमने तो कभी आपसे तनख्वाह भी नहीं मांगी। अच्छा सिला दिया तूने हमारे काम का। अच्छा भैया गमराज, अच्छा भैया शंकालू, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भूखे शेर को भोजन खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। ओह, मैं तो सोच रहा था कि हमें पाप चढ़ेगा। पिंजरे के दरवाजे के बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ से गमराज और शंकालू के होश भी ठिकाने आ गए। गुरु, हम शेर के पिंजरे में हैं, और ये वही शेर है जो कल भूख से बेहोश हो गया था। मगर मुझे शंका है कि अभी हमें खाकर सप्ताह भर तक होश नहीं खोएगा। अरे ये तो वही है जिसे देखकर मैं पहले भी इमोशनल हो गया था। मुझे शंका हो रही है कि इसे देखकर मैं एक बार फिर इमोशनल हो रहा हूँ, और अब मैं इसके साथी को भी नहीं खाऊंगा। व्हाट अ ट्रेजिडी। शेर को इमोशन क्यों दिए भगवान? गुरु, यामुंडा को बुलाओ। जब तक यामुंडा यहाँ आकर पिंजा तोड़ेगा, ये शेर हमारी हड्डियाँ बोटियाँ तोड़ चुका होगा। यही वक्त था जबकि यमराज ने अपने पुत्र की खैर खबर के लिए पृथ्वी पर झांका। अरे ये क्या, मेरा पुत्र संकट में है। एक शेर उसे अपना आहार बनाने जा रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक शिकारी की आत्मा मेरे यमदूत अभी अभी पृथ्वी से पकड़ लाए थे। अब यही आत्मा उस शेर का शिकार करेगी, क्योंकि शेर की आयु समाप्त हो चुकी है अगले ही पल। और फिर आज के बाद मैं कभी इमोशनल नहीं होऊंगा, पर अब अगले जन्म में तो ये बात मुझे याद ही नहीं रहेगी। गुरु, ये कैसा चमत्कार हुआ? यह चमत्कार ज़रूर पिताश्री का है। तब गमराज ने यमुंडा को पुकारा। एक दो प्रयासों में यमुंडा ने पिंजरा तोड़ डाला। शाबाश यमुंडा, बाँ। अबे शंकालू, अब तो बसंती से मेरी शादी के लिए हाँ बोल दे। अब कोका कोला और काला चोर मेरे हाथों से नहीं बचेगा, और मेरे पैरों से। लगता है तुम दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बाँ। तभी किसी की भी मौत सिर्फ यमराज के ही हाथों लिखी होती है बच्चू। यमुंडा, जहाँ मैंने कहा था वहीं पहुँच जा। गमराज, हम चोरी के माल में से हिस्सा नहीं ले रहे थे। हम तो अपनी सैलरी ले रहे थे। 7 जन्म से हमें सैलरी नहीं मिली। ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जबकि इधर कोका कोला को लेकर यामुंडा पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, ये काला चोर है जो सर्कस के जानवरों से फ़ायदा उठाकर चोरियां कर रहा था। अरे मगर तुम बोल कैसे रहे हो? मैं सर्कस का भैंसा हूँ। बोलने वाला भैंसा सर्कस में, ये खबर तो बड़ी धांसू है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गमराज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।